नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है एसएससी की तरफ से। एसएससी ने अभी हाल ही में सीएचएसएल यानी 10+2 लेवल का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसकी पीडीएफ आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, इस फाइनल रिजल्ट में देखेंगे क्या कट ऑफ गई है, किस पोस्ट की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गई है, और साथ में देखेंगे कि रोल जो कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज और जिस पोस्ट की गई है तो पोस्ट का नाम क्या है, और कैसे जो रोल नंबर वाली लिस्ट है उससे देखेंगे कि कौन सी पोस्ट मिली है कैंडिडेट को। तो दोस्तों, ये सारी चीजें देखेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, ज्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और शुरुआत करने से पहले जो कैंडिडेट हमारे वीडियो को देख रहे हैं या फिर चैनल पे पहली बार आए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो वो आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, रिजल्ट की जो पीडीएफ है वो आपके सामने है। इसमें पहले देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो किस तरह से दिया गया है और साथ में क्या चीजें दी गई है जो आपको जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, उनकी तरफ से ये एसएससी आयोजित होती है 10+2 लेवल की है, यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल। ठीक है, 2024 की वैकेंसी है ये। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जिसका ये 10+2 लेवल है 2024 की रही थी। ठीक है, नोटिस जारी हुआ था, यानी जो नोटिफिकेशन है उसका जारी हुआ था 8 अप्रैल 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। ठीक है दोस्तों, और जो इसका टायर 1 है यानी प्री है वो इसका आयोजित हुआ था 1 जुलाई से लेके 11 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई से लेके 11 जुलाई के बीच में इसका टायर 1 यानी प्री का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद में टायर सेकंड के लिए, ठीक है, टायर सेकंड के लिए अपीयर हुए थे कैंडिडेट, उसका रिजल्ट जारी हुआ था 6/9/2024 यानी 6 सितंबर 2024 को इसका जो प्री का रिजल्ट है वो जारी हो गया था। और जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे टायर 1 के लिए उनकी लिस्ट दे दी गई थी, और 39,835 कैंडिडेट थे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे टायर सेकंड के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो टायर सेकंड है वो कंडक्ट हुआ था आपका 18 नवंबर 2024 को कंडक्ट हुआ था टायर सेकंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 4 फरवरी को आपका जो पोस्ट प्रेफरेंसी है वो फिल होने लग गया था। ठीक है, 4 फरवरी 2025 को आपका पोस्ट प्रेफरेंस है वो ले लिया गया था। अब दोस्तों, जो कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस भरा हो, ठीक है, और साथ में जो आपकी कंडक्ट हुई थी एग्जाम टायर सेकंड की, उसके बाद दोस्तों 4 फरवरी को आपका नोटिस जारी हुआ था मैं पोस्ट प्रेफरेंसी का। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने जो टायर सेकंड में अपीयर हुए थे उनका टायर, ठीक है, उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंसी का नोटिस जारी हुआ था। उनके लिए 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक बीच में आपको पोस्ट प्रेफरेंसी फिल करनी थी। ठीक है, और उनमें जो कैंडिडेट है जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंसी भरी थी, ठीक है, वो भरे थे 27,092 कैंडिडेट थे जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंसी भरी थी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल जो अपीयर हुए थे टायर सेकंड के लिए वो 39,835 कैंडिडेट थे। और उसके बाद में जो आपके पोस्ट प्रेफरेंसी के लिए नोटिस जारी हुआ उनके लिए आवेदन लिए गए, पोस्ट प्रेफरेंसी फिल करवाए गए, तो उनमें स्टूडेंट काउंट हुए 27,092। तो दोस्तों, वेरिएशन देख सकते हो आप कितना कम वेरिएशन हो गया था पोस्ट प्रेफरेंसी भरने में। ठीक है दोस्तों, अब फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंसी पहले फिल ले ली गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात आते हैं कि और क्या चीजें दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसमें पैटर्न रहा था, ठीक है, एग्जाम पैटर्न रहा था सेक्शन थर्ड मॉड्यूल सेक्शन थर्ड में आपके मॉड्यूल फर्स्ट का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन थर्ड का मॉड्यूल फर्स्ट जो कि आपका सीकेटी रहा था यानी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का रहा था। ठीक है, और जो मॉड्यूल सेकंड है उसमें आपका टेस्ट हुआ था यानी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट हुआ था। अब ये दोनों है स्पीड टेस्ट और ये दोनों आपका क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स देख सकते हो कि एक कैंडिडेट जो कैटेगरी अलग अलग रही है उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कैटेगरी की वो किस तरह से है। तो यूआर के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, साथ में जो रिमेनिंग कैटेगरी है उनके लिए 20% का एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है जो भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का रहा गया है। ठीक है, इसके बाद में आगे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स दी गई है, ठीक है, सेक्शन थर्ड जो कि आपका सीकेटी यानी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है कि कैटेगरी वाइज एक मिनिमम जो मार्क्स है वो लाना कितना जरूरी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है एससी में 9, एसटी में 9, ओबीसी में 11.25, ईडब्ल्यूएस में 11.25, ईएसएम में 9, ओएच, डबल एच, वीएच, पीडब्ल्यूडी इन सभी में 9 मार्क्स की एक मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स है वो लाने होते हैं, साथ में यूआर के लिए 13.5। ठीक है दोस्तों, जो टोटल मार्क्स होता है सीकेटी वाला वो था 45 का। ठीक है, 45 में से आपको 9 मार्क्स तो इतना मिनिमम है एवरेज जो लाना जरूरी था। जो कैटेगरी वाइज है मात्र 2 कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस का 11.25 और यूआर का 13.5, ये जो है कैटेगरी इनको ज्यादा नंबर लाना जरूरी था। ठीक है, इसके बाद में जो आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था मॉड्यूल सेकंड और यानी सेक्शन थर्ड में, जो कि आपकी जो पोस्टर है एलडीसी जेएसए बोलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में और कहीं जेपीए बोलते हैं। ठीक है, इनमें आपका जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें एरर या मिस्टेक के लिए आपका मिनिमम जो एक क्राइटेरिया था उसको बताया गया है कि इतना मिस्टेक सिर्फ अलाउ था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भी कैटेगरी बात करें तो यूआर को छोड़ के सभी में 10% एरर अलाउ थी। वहीं यूआर की बात करें तो ओनली 7% की एरर अलाउ थी टाइपिंग टेस्ट में।
ठीक है दोस्तों, इसके आगे आते हैं डेस्ट का यानी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो कि आपका मॉड्यूल सेकंड और सेक्शन थर्ड का रहने वाला है। ठीक है, पोस्ट आपकी कौन सी थी? डीईओ ग्रेड ए। ठीक है, इसमें आपका जो एरर अलाउ माना गया है वो आपका देख सकते हो, जितनी भी कैटेगरी है ओनली यूआर को छोड़ के 7% एरर अलाउ थी, वहीं पे यूआर की ओनली 5% एरर अलाउ की गई है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इन केस ऑफ कंडीशन फाइनल रिजल्ट में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनके सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो दोस्तों उनकी जो प्रेफरेंसी है यानी सबसे पहले प्रेफरेंसी प्रायोरिटी किस कैंडिडेट को मिलती है? तो दोस्तों जिसके मार्क्स सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में ज़्यादा आए, ठीक है? उसके बाद में अगर मान लो उसमें भी बराबर है, तो फिर मार्क्स देखेंगे सेक्शन 2 में आपका टायर सेकंड का, ठीक है? अगर वहीं पे भी सेम मिलता हो तो आपकी जो डीओबी है वो देखनी होती है, जिसकी ज़्यादा पुरानी होगी वही कैंडिडेट को प्रायोरिटी मिलेगी सबसे पहले। अब सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, यहाँ पे आपका सारी चीज़ें आ गई है, आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितने-कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है? ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी दी गई है और यहाँ पे जो कैंडिडेट रिकमेंडेड कर रहे हैं यानी पास हुए हैं, वो उनकी संख्या दी गई है, ठीक है? आप देख सकते हो जितनी वैकेंसी थी उतने ही कैंडिडेट को लिया गया है, ठीक है? कोई वेटिंग लिस्ट यहाँ पे नहीं दी गई है, अगर दी गई है तो वो भी देख लेंगे नीचे, ठीक है? ईडब्ल्यूएस में 351 कैंडिडेट पास हुए हैं, एससी में 485, एसटी में 228, ओबीसी में 801, यूआर में 1556, ठीक है? टोटल इसके अलावा ईएसएम में 287, ओएच 55, डबल एच 46 और वीएच 40 और पीडब्ल्यूडी में जो कि अदर कैटेगरी आती है उसमें 28। इस तरह से टोटल जो कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं 3421 कैंडिडेट होते हैं जो फाइनल सेलेक्ट होते हैं और इतनी ही वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है दोस्तों? और इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है और उन्होंने यूआर को छोड़ के जितनी रिमेनिंग कैटेगरी बचती है, उन्होंने यूआर की कट ऑफ क्लियर करी है, वो कितने स्टूडेंट है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सारा डाटा यहाँ पे दिया गया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों? इसके बाद में यहाँ पे आप मेन आती है लिस्ट आपकी पोस्ट की कि आपकी पोस्ट कौन-सी है और साथ में कैटेगरी, ठीक है? कैटेगरी के आगे आपकी वैकेंसी कितनी है उस पोस्ट में, ठीक है? यहाँ पोस्ट कोड है यानी पोस्ट है उसके या डिपार्टमेंट मान सकते हो, डिपार्टमेंट के अंदर किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी थी, ठीक है? और एलोकेट कितनी हुई है, ठीक है? वैकेंसी कितनी थी, एलोकेट कितनी हुई है, साथ में यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट है उसके टोटल मार्क्स यहाँ पे दिख जाते हैं कि ये आपकी एक कट ऑफ है, ठीक है? डिपार्टमेंट वाइज़ कि जे यहाँ पे डिपार्टमेंट का आपका कोड दिया गया है, उस डिपार्टमेंट की कैटेगरी वाइज़ जो कट ऑफ है वो आपको सामने को देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों? दोस्तों बात आती है कि किस कैंडिडेट को कौन-सा डिपार्टमेंट मिला है, ये कैसे क्लियर करें? तो दोस्तों जो रोल नंबर वाली पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी गई है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ जाके लिंक दिया गया है, उस पे क्लिक करना है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओगे, वहाँ आपको जॉइन करना है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में वहाँ जो कैंडिडेट पास हुए फाइनल रिजल्ट तक आए हैं यानी फाइनल एग्जाम दिए तो वो अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अब रोल नंबर में मैं बताऊँगा कि जो लिस्ट है उसके आगे पोस्ट का कोड दिया गया है। अब पोस्ट का कोड किस तरह से देखें कि कौन-सा डिपार्टमेंट रहने वाला है, तो दोस्तों उसके लिए यहीं पे वो लिस्ट दी गई है, यहीं पे क्लियर कर दूँगा। इसके लिए आपको अलग पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसी पीडीएफ में आपको वो जो डिपार्टमेंट है, कोड सहित नाम आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों? यहाँ पे आप देख सकते हो अलग-अलग डिपार्टमेंट के कोड दिए गए हैं और साथ में कैटेगरी वाइज़ उनके आगे-आगे उनकी कट ऑफ दी गई है, मार्क्स फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो अलग-अलग कोड आते जा रहे हैं और उनके सामने अलग-अलग जो कैटेगरी है रिमेनिंग वो सारी चीज़ें आती जा रही है। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे पूरा देख सकते हो, पूरा यहाँ पे डिपार्टमेंट चलता जा रहा है और उनके आगे जो कैटेगरी है, वो उनकी कट ऑफ देखती जा रही है। ठीक है दोस्तों? अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे पूरा आप जो मैं बोल रहा था, जो पोस्ट कोड है और उनके आगे जो डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट का क्या कोड है, वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों? यहाँ पे आपका कोड दिया गया है, ठीक है? और जो पोस्ट है, जिस डिपार्टमेंट में क्या बोला जाता है उस पोस्ट को, कहीं एलडीसी बोला जाता है, कहीं जेएसए बोला जाता है, कहीं जेपीए बोला जाता है। ठीक है? और यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ मिनिस्ट्री है, उसका नाम दिया गया है कोड के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों? अब जो रोल नंबर वाली पीडीएफ है, ठीक है? उसमें कैंडिडेट अपना पहले रोल नंबर चेक करेगा, ठीक है? उसके आगे आपको कोड दिया गया है, वो कोड आपको यहाँ से मैच करना है, उससे पता चल जाएगा कि किस कैंडिडेट को कौन-सा डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है दोस्तों? इस तरह से आपको क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों? यहाँ इस पीडीएफ में इतना ही है, ये पूरे डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के आपके यहाँ पे कोड दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों? इसके आगे और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है? इसके आगे आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, ये 2-3 लिस्ट दी गई है। यहाँ पे 24 कैंडिडेट है, जिनका भी जो रिजल्ट है वो रोक लिया गया है। ठीक है? इसके आगे यहाँ पे 12 कैंडिडेट है, जिनको कैंसल कर दिया गया है कमीशन ने, ठीक है? ऐसे ठीक है? और यहाँ पे 61 कैंडिडेट है, जिनको डिबार कर दिया गया है एसएससी ने, ठीक है? कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे हर एक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा आगे यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपका डीवी की फर्ज जो आपका डिपार्टमेंट मिला है, उनकी तरफ से जो डीवी की प्रोसेस है, वो किस तरह से होने वाली है, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें दी गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी कोई जो रिजर्व लिस्ट है या वेटिंग लिस्ट है, वो कोई रखी नहीं गई है। आपकी जितनी पोस्ट थी, उतनी ही कैंडिडेट को इन्होंने लिया है, ठीक है? अगर इन केस ऑफ कोई कैंडिडेट है, वो अभी जॉइन नहीं करता,
ठीक है? 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल अगर जॉइन करता है या छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है एसएससी हमेशा हर साल एसएससी हर डिपार्टमेंट की यानी चाहे ग्रेजुएशन लेवल ले लो, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, जीडी किसी भी सेक्टर में ले लो, हर एक वैकेंसी हर साल निकलती है। तो दोस्तों अगर कोई भी कैंडिडेट अगर जॉइन नहीं करता किसी भी कारणवश, तो दोस्तों जो रिमेनिंग जो वैकेंसी है जो बैकलॉग में चली जाती है वो ऐड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के, ठीक है? जैसा कि आपको पता है इस साल की वापस से ये वैकेंसी आने वाली है, जिसका कैलेंडर एसएससी ने पहले ही जारी कर दिया गया था और उसके लिए आप हमारे पे जो चैनल है उसमें भी इसकी पूरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको उसमें भी कोई कंफ्यूजन है या नहीं मिल रही वीडियो तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हो। उसके लिए हम वापस एक नया वीडियो बना देंगे कि आप कौन सी डेट को किस तरह से सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और बाकी और वैकेंसी आपकी आयोजित होने वाली है, कब नोटिफिकेशन निकलेगा और कब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो दोस्तों इस पीडीएफ में जो जितना रिजल्ट दिया गया है, जितना डाटा दिया गया है, महत्वपूर्ण आपको सारी चीजें बता दी है। अब दोस्तों फाइनल जो कैंडिडेट हमारी वीडियो को अब तक देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो वो आपको टाइम पे अपडेट होता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ एक नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन और नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।